नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो ये सीरीज़ जो स्टार्ट की गई है वो आपका स्टार्ट की गई है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो कि आपका अक्टूबर माह में निर्धारित है, अक्टूबर माह 2024 में निर्धारित है। और इस सीरीज़ में हम लोग उन प्रश्नों को लेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। करंट रिलेटेड जो भी आपका जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नए, वो सारे के सारे इस सीरीज़ में आपका पार्ट बनेंगे और डेली 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, और हाँ, जितने भी प्रश्न आपसे बताए जाएंगे उनके बारे में डिस्कशन भी होगा कि उनके बैकग्राउंड के बारे में भी अगर पूछा गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्सस जीएस की तरफ से जो हमारा बैच है वो रनिंग है। 1 जुलाई 2024 से हमारा बैच चल रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। इसकी फ़ीस सिर्फ 2000 रुपये है। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 या 6390540001, इन दोनों नंबर से में किसी भी नंबर पे आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, शुरुआत कर देते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभट्ट या आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का जो संस्थापक है श्री शांतमूल है। तो अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया है, तो इक्ष्वाकु वंश के। नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये मार्ग निर्माण से संबंधित हुआ करते थे। नेक्स्ट, कुछ महाजनपद हैं, उनकी राजधानी के बारे में बात करें तो 16 महाजनपद होते हैं और होपफुली सभी लोगों को याद होंगे। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, 16 महाजनपदों के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए। तो महाजनपद हैं, राजधानियां हैं, ये तो मुँह जवानी आपको याद होगा। मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। और ये कथन कारण वाले प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में लगभग से आपका समीक्षा अधिकारी जो हुआ था उसमें भी पूछा गया, जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होना है उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कथन कारण वाले प्रश्न जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कथन है, एक कारण है। तो कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण था, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो वी.एस. कांकर जो थे, उन्होंने पहली बार भारतीय पुरातत्व ये थे, इन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को कहीं ना कहीं खोजा था। नेक्स्ट, कुछ हड़प्पई पुरस्थल हैं, कौन से राज्य में हैं, इनके बारे में बात करें तो बालू जो है हरियाणा में है। मांडा के बारे में बात करें जम्मू कश्मीर में आता है। पाडरी के बारे में बात करें गुजरात में आता है। हुलास के बारे में उत्तर प्रदेश में आता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबुज ईद, अलम समुदी तथा अलबरूनी ने किया है। इसके अलावा सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य ऊर्जा से रिलेटेड है, सूर्य पूजा से रिलेटेड है। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, कुछ सभ्यताएं हैं मिलान करने के बारे में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज के बारे में बात करें तो ये आपका कृषक हुआ करता था। ऋग्वैदिक समाज जो है वो चारगाह हुआ करता था। मध्यकाल जो है वो ज़मींदारी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरह के मिलान प्रश्न वाले जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी पता होना चाहिए। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ है और याद होना एक अलग चीज़ है। तो रिवीज़न और टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी ज़्यादा आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे या टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे वो उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और आज की डेट में जब आपका एग्ज़ामिनेशन 27 अक्टूबर को है,
तो उस डेट के हिसाब से आपको पढ़ना है। करंट रिलेटेड जो जीएस है वो आपको तैयार रखना है, क्योंकि करंट रिलेटेड जीएस ही अब आपके एग्जामिनेशन में आती है, चाहे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देख लीजिए या फिर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हैं कि पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ से हम पढ़ लेते हैं, तो पीडीएफ से पढ़ने से कोई भी लाभ नहीं है, ये आप अपने आप को देख सकते हैं। अपंग बना रहा है आपको इस चीज़ के लिए पीडीएफ। रीज़न ये है कि पहले आप लिखते थे और लिखते लिखते आपने जब से पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दिया, कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे पीडीएफ, तो जब से आपने पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दिया होगा आपकी लेखन शैली जो है वो डाउन हो चुकी होगी। तो पीडीएफ एक अच्छी चीज़ नहीं है। पीडीएफ से पढ़ने से बेहतर है कि आप स्वयं के नोट्स लगातार बनाएं, खुद से बनाएं और खुद से लिखें। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। फिर से, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, और कारण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है एक्स ला शापेल के बारे में बात करें तो एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। प्रथम, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये तो सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होना, ये भी सही है। तो 1 और 2 आपका दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है और कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है। सबसे पहले फतवा जहां दीरी के बारे में बात करें तो पुस्तक के जो लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो उसके लेखक है चंद्रबरदाई। किताबुल हिंद के बारे में बात करें तो उसकी रचना अलबरूनी ने की थी। तबकात ए नासिरी के बारे में बात करें तो मिन्हास उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया था। तो इनका जो सही क्रम होगा उसमें किताबुल हिंद आएगा, फिर पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासिरी और फतह जहांदीरी, मतलब अगर 3-2-4-1 इस टाइप से आएगा। नेक्स्ट है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह हुआ करता था। नेक्स्ट है कौन सा सही है, ठीक है। तो अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये भी पूरी तरह से आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कुछ अधिकारी हैं उनके विहित कार्यों के बारे में बात करें तो दीवाने तन जो हैं जहांगीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी के बारे में बात करें तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ के बारे में बात करें तो कार्यकाल को संभालने के लिए होता है। वकियान 20 के बारे में बात करें तो प्रमुख सूचनाओं, घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो अधिकारी और विहित कार्य से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में आप प्रॉपर तैयार रहना चाहिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से नया बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ है, और अगर विद रिवीजन आपको बैच लेना है तो 3000 रुपीज़ है। तो दो टाइप के बैच चल रहे हैं, एक है सिलेबस कंप्लीट करना और एक है विद रिवीजन सिलेबस कंप्लीट करना। तो हमारी क्लास का जो बेस पॉइंट है वो ये है कि विद रिवीजन चीज़ें हम लोग कराते हैं। रिवीजन और अपडेशन ये हमारी क्लास का बेस पॉइंट होता है। लगातार हम लोग इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए 2 जुलाई 2024 नेक्सस जीएस के टेस्ट सीरीज़ के लिए इतना ही।